क्या वाकई नियति को बदला जा सकता है? इसी सवाल के लिए हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का ये खास वीडियो। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने सुधांशु जी महाराज को। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सभी दर्शकों के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी को आप हमारे कई सारे प्लेटफॉर्म पे लाइव भी देख चुके होंगे। साथ ही इस खास वीडियो में गुरुजी को लाने का मकसद ये है क्योंकि जो ये टॉपिक है, जो आज का विषय हमने रखा है, ये ना बड़ा ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि नियति को बदला जा सकता है। गुरुजी, अक्सर हम लोगों को ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि अगर मैं समय रहते पहुंच जाता तो मैं उसकी जान बचा सकता था, लेकिन अगर मैं समय रहते ये कर लेता तो मेरा नुकसान होने से बच जाता। लेकिन अक्सर ये हमारी नियति होती है। तो क्या वाकई हम नियति को पछतावा करके या वाकई अगर हम वो काम कर ले तो बदल सकते थे? देखिए, नियति से मतलब जो है किस्मत, भाग्य, ये सारे शब्द जो हैं एक जैसे ही हैं। इसमें हमें ये बात बहुत अवश्य ध्यान देनी चाहिए कि हमारे पिछले कर्मों के आधार पर हमारा भाग्य बनता है और वह भाग्य बदला नहीं जा सकता। जो कर्म हमने किए हैं पिछले जन्म में, उनका फल तो भोगना पड़ता है। लेकिन एक बात इसके साथ में और है, उसके दर्द को कम किया जा सकता है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। भाग्य ने आपको जहाँ जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में आप आए, जिस जगह आप रह रहे हैं, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मिल रही हैं, उन्हें आप बेहतर कर सकते हैं। भाग्य में भी 3 तरह के दुर्भाग्य कहलाते हैं और 3 तरह के सौभाग्य कहलाते हैं। इनको भी आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक तो वो होता है जिसको आप परम सौभाग्य कहेंगे। जैसे एक बच्चा अभी सोया पड़ा है, माँ को पता है कि कब ये उठने वाला है, जैसे जागेगा इसको दूध पिलाना है, तो उसकी दूध की बोतल भी उसने तैयार करके रखी है। जैसे ही बच्चा उठा, अभी उसने मांगा भी नहीं, रोया भी नहीं और माँ उसे दे रही है। ये परम सौभाग्य माना जाएगा। दूसरी स्थिति होती है कि जिसमें बच्चे को रोना पड़ेगा और पुकारना पड़ेगा तो माँ पहुँचेगी, तो उसमें कुछ मेहनत करने से जो मिल जाएगा उसको आप सौभाग्य मानेंगे। लेकिन एक वो होता है जिसमें आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये हो गए 3 तरह के सौभाग्य। अब 3 तरह के दुर्भाग्य हैं। 3 तरह के दुर्भाग्य वो हैं कि जिसमें आपने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद बहुत थोड़ा सा परिणाम मिला। दूसरा वो होता है कि आप मेहनत करते रह गए, सब कुछ करते रह गए, लेकिन आपको परिणाम उल्टा मिल गया। तीसरी तरह का जो अत्यंत दुर्भाग्य होता है कि उसमें ऐसा रोग लग जाना जिसका कोई उपचार नहीं हो सके, ऐसा कोई क्लेश शुरू हो जाना, पीड़ियाँ खत्म हो गई, झगड़े ही नहीं खत्म हो पाए, ऐसा कोई कर्जा बढ़ जाना कि उस कर्जे में व्यक्ति की मौत तक हो गई, लेकिन कर्जा ही नहीं गया, घर बिक गया, चीज़ें चली गई और उसके बाद भी वो चीज़ खत्म नहीं हुई, तो इसको कहेंगे अत्यंत दुर्भाग्य। अब सवाल ये आएगा कि ये पिछले कर्मों के कारण आपको भाग्य मिला, लेकिन भगवान ने आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति दी, क्योंकि ये तो था जो आप लिखवा के लाए। अब एक चीज़ वो है जो मुट्ठी बंद करके आप लेकर आए थे, वो तो आपकी किस्मत थी, लेकिन जब मुट्ठी खोल कर आप दोनों हाथ आजमाते हैं और इस दुनिया में कर्म करते हैं, तब आप अपने उस भाग्य को, जो दुर्भाग्य था, उसे सौभाग्य में बदल सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, आप ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि भाग्य ने कुछ भी दिया हो, लेकिन आपका कर्म उसे बदल सकता है। वह हल्का पड़ सकता है जो आपका पिछले जन्म का आपको मिला है, लेकिन इस जन्म में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से कार्य आपको इतनी सफलता दिलाएगा कि आप अपने दुर्भाग्य को भी बदल सकते हैं और सौभाग्य को भी ला सकते हैं। इसी में एक बात और ध्यान रखने की है कि भाग्य से किसी को संतान भी मिलती है, वो भी एक तरह की नहीं होती, वो भी 7 तरह की होती है।
कोई कर्जा चुकाने आया है और कोई कर्जा बढ़ाने आया बेटा। कोई बेटा ऐसा है जिसके साथ दुश्मनी बाप बेटे की चल रही है, और किसी स्थिति ऐसी होती है, एक बेटा वो होता है जो दोनों हैं तो बाप बेटे लेकिन दोस्त की तरह है। एक बेटा वो होता है कि ना दोस्त ना दुश्मन, वो ये कहता है आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना करने दीजिए, ज़्यादा आप कुछ बीच में बोलेंगे मैं घर छोड़ के दूसरी जगह रहने चला जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर जो है दखलंदाजी मत करना। एक वो है जिसके पैदा होते ही घर का सौभाग्य बढ़ा, और एक वो है जिस दिन वो पैदा हुआ उससे लेकर आज तक माँ बाप दुख भोग रहे हैं। एक तरह का वो बच्चा जिसमें आप देखते हैं माँ बाप कंधे पर लेकर के उसके कभी इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इलाज कराते घूम रहे हैं, और जिंदगी भर इसी तरह से माँ बाप सेवा के लिए आए हैं। एक बच्चा वो है जो माँ बाप की सेवा करने आए। तो 7 तरह के जो है आप समझ लीजिए, अगर एक रिश्ता भी है वो भी एक तरह का नहीं, वो भी 7 तरह का है, उसमें भी कहीं ना कहीं भाग्य काम करता है। लेकिन फिर एक बात आएगी कि उन सारी परिस्थितियों को आप अपने कर्म से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने योगदान से, अपनी योजना से बिल्कुल बदल सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। इसलिए इंसान ने अपने दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त की है, बल्कि समाज को उन्नत समाज बनाया है। कितने सारे देश हैं जो आज विकसित देश हैं और एक आदर्श देश बन गए हैं, और कुछ लोग अभी जूझ रहे हैं, कुछ लाइन में हैं। इसलिए कर्म तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने का। वाकई कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुजी भी इस बात पे काफ़ी जोर देते हैं। तो ये जो अनमोल ज्ञान है ये आप शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर से हम एक नए विषय के साथ आप सभी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।